जिला गौतम बुद्ध नगर के सभी सम्मानित नागरिकों, लॉकडाउन 3 को प्रारंभ किए हुए अब 3-4 दिन हो चुके हैं। इस संबंध में इस लॉकडाउन 3 फेज के दौरान कोविड-19 को देखते हुए इसके चैलेंजेस के संबंध में आपसे क्या सहयोग की अपेक्षा है, उसके बारे में मैं आपसे वार्ता करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि लॉकडाउन फेज 3 एक ऐसे समय में प्रारंभ हुआ है जहां एक और कोविड-19 के केस अभी देश में, प्रदेश में व जिले में बढ़ रहे हैं। वहीं पर इकोनॉमी को भी, इस देश की अर्थव्यवस्था को चालू करने की जो आवश्यकता को देखकर, हमारे माइग्रेंट लेबर्स, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की आवश्यकता को देखकर उस अर्थव्यवस्था को चालू करने का भी एक निर्णय लिया गया है, जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से इन उद्योगों को, प्राइवेट ऑफिसेज को, यहां तक के कंस्ट्रक्शन वर्क को भी खोला जा रहा है। इस समय पर जिला प्रशासन को जिला निवासियों के और भी अधिक सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि सामान्य लॉकडाउन में केवल आपसे हमारी अपेक्षा थी कि हर समय घर पर बने रहें, स्टे सेफ, स्टे होम, और यदि बहुत ही इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में बाहर निकलना पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, सभी प्रकार की सावधानी बरतते हुए, फेस मास्क लगाते हुए अपने आप को बाहर लेकर जाए। परंतु चूंकि अब इकोनॉमी को भी प्रारंभ किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को शुरू किया जा रहा है, आप में से कुछ लोगों को निश्चित तौर पर बाहर जाना होगा, और दूसरी तरफ कोविड-19 के केसेस अभी बढ़ रहे हैं। जिस पीक की हम इंतजार कर रहे हैं उस पीक को आने में देरी है। अतः शहरवासियों के, जिला वासियों के इस टाइम इस बात बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत है कि जब भी वो बाहर अपने कार्यस्थल पर, अपनी इंडस्ट्री में, अपने कंस्ट्रक्शन प्लेस पर, अपने प्राइवेट कार्यालय में या कुछ भी खरीदते समय आप यदि बाहर जाते हैं तो जो नए चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानियां बरतें। इसमें दो राय नहीं है कि कोविड-19 एक विश्व स्तर की महामारी है, और चूंकि इस प्रकार की महामारी पहली बार हम लोगों के लाइफ टाइम में आई है, सभी सरकारें, सभी डॉक्टर्स, सभी लोग इस चैलेंज को पार पाने में लगे हुए हैं और हर नागरिक की इसमें सहयोग की अपेक्षा है। सर्वप्रथम आपको पता है कि हमारे जिले को रेड जोन क्षेत्र में रखा गया है। इस जिले के अंदर जहां जहां भी कोविड केसेस आए हैं उनको कंटेनमेंट जोन के नाम से 2 भागों में विभक्त किया गया है। जहां पर एक केस है वहां पर 400 मीटर के दायरे में, और जहां पर एक से ज्यादा केस हैं उसमें 1 किलोमीटर के रेडियस के दायरे में वहां पर एक कंटेनमेंट जोन स्थापित किया गया है। इस कंटेनमेंट जोन में कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन हो, प्राइवेट ऑफिस हो, वो नहीं चल सकती है, क्योंकि वहां पर केसेस हैं। इसलिए वहां के नागरिक को इस वायरस से बचने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी, वहां पे प्रिकॉशंस को अधिक फॉलो करना होगा। इसलिए वहां के नागरिकों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से करना होगा। वहां पर केवल 3 चीजें अलाउड हैं: स्वच्छता और सैनिटाइजेशन व्यवस्था, हेल्थ इमरजेंसीज, और जो असेंशियल सप्लाईज हैं, ग्रोसरी इत्यादि, सब्जियां, फल सब्जियां, दूध, उसकी व्यवस्था को करना। वो व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जाएंगी। परंतु इस कंटेनमेंट जोन के सभी नागरिकों के से मेरा अनुरोध है कि वो हर समय घर पर बने रहें और अपनी इन व्यवस्थाओं को, जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं को लागू करने में हेल्प करें, क्योंकि वहां पर केसेस निकले हैं। कोविड वायरस का वहां पर प्रकोप बाकी जिले से कुछ अधिक है। यदि वहां के लोग कोई चेष्टा करते हैं घर से बाहर निकलने की, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि संक्रमण पकड़ सकता है। इसलिए कृपया करके वहां जो कंटेनमेंट जोन के सभी नागरिकों के से मेरा अनुरोध है कि 17 मई तक, जब तक लॉकडाउन 3 का फेज है, तब तक घर पर बने रहें। घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और सभी व्यवस्थाएं बनाएं। कंटेनमेंट जोन के बाहर यद्यपि कई एक्टिविटीज अलाउड हैं, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन,
और प्राइवेट ऑफिसर्स को चरणबद्ध तरीके से कई अप्रूवल्स दी गई हैं। कार्य धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। जो हमारी लेबर है उनके लिए रोजगार की व्यवस्थाएं पुनः से सृजित हो रही हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने पुनः से पुनः से कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अपने रूटीन की तरफ लौटना प्रारंभ हुई है। परंतु जब हम ये कर रहे हैं तो ये चैलेंज को भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उस समय कार्य करते समय हम किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, किस प्रकार से जो हमारी लेबर है उसको हम ट्रेनिंग दें ताकि वो हर समय काम करते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। बार बार अपने हाथ को धोएं, किसी भी तरह अपने हाथ से चेहरे को छूने से बचें। खाना खाते समय 2 शिफ्टों में डिस्टेंस कैसे करें, इस प्रकार की सावधानियों का बहुत ध्यान देना होगा। लेबर जब सुबह काम पर आती है उनका टेम्परेचर नापना, उनमें किसी प्रकार के लक्षण को देखना। यदि कोई लक्षण वाला कोई कामगार पाया जाता है तो उसे अलग करके उसकी प्रॉपर उपचार करना। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू करने में हम अपने सभी उद्योगपतियों से, हमारे प्राइवेट कार्यालयों के जो कार्यालय अध्यक्ष हैं उनसे, जो हमारे कंस्ट्रक्शन करने वाली इकाइयां, इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन के जो हमारे बिल्डर लोग हैं, उनसे हमारी ऐसी अपेक्षा है कि वो बहुत ध्यान दें, क्योंकि हम यदि इस अर्थव्यवस्था को चालू करने में उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको इस बात की अनुमति देते हैं, तो हमारी उनसे ये भी अपेक्षा है जिला प्रशासन होने के नाते कि वो इन सावधानियों को न केवल स्वयं बरतेंगे, अपने कामगार, अपने मजदूरों के माध्यम से, अपनी वर्कफोर्स के माध्यम से अच्छी तरह लागू करेंगे, ताकि ऐसी कोई स्थिति हमारे सामने उत्पन्न ना हो कि उनमें से हमारी कोई लेबर कोविड-19 से प्रभावित हो। हर सावधानी के बावजूद यदि फिर भी किसी व्यक्ति में कोई सिम्टम आते हैं तो मेरी आप सबसे अनुरोध होगा कि तुरंत उसको नजदीकी अस्पताल में, नजदीकी डॉक्टर से उसका चेकअप कराएं। हमने सभी इंडस्ट्री से अपेक्षा की है कि समय समय पर अपने कर्मचारियों के माध्यम से रैंडम टेस्टिंग कर उनके स्वास्थ्य की चिंता करते रहें और उनके स्वास्थ्य का बीमा भी अवश्य करें। जिला प्रशासन इस संबंध में समय समय पर चेकिंग भी करता रहेगा। मैं पुनः से आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि जो रिलैक्सेशन आपको दी गई हैं उसका बहुत ध्यान रखें। रिलैक्सेशन को कृपया करके रिलैक्सेशन के साथ आने वाली एक बड़ी जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखें और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मैं समझता हूं कि आम जनता के नाते आपके बहुत अधिकार हैं, परंतु ये समय एक ऐसा है कि जहां पर अधिकारियों की बजाय अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की अधिक जरूरत है। इस ओर ना देखें कि आपका पड़ोसी यदि बाहर घूम रहा है उसको समझाने की जरूरत है, परंतु उसका देखी ये कोई प्रयास ना करें कि हम भी बाहर चले जाएं, यदि वो गलती करता है तो हम भी गलती क्यों ना करें। इस समय अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन की अधिक आवश्यकता है। देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारे नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी है, हमारे अड़ोस पड़ोस के भाइयों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, इस देश के हर नागरिक के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हेल्थ इमरजेंसीज, क्योंकि इस समय काफी जिला लॉकडाउन की स्थिति में है, हेल्थ इमरजेंसी की हमने विशेष व्यवस्थाएं बनाई है। हर नॉन कोविड हॉस्पिटल को भी कहा गया है कि वो अपनी सभी व्यवस्थाओं को लागू करें। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी एरिया में वो ओपीडी या इमरजेंसी व्यवस्थाएं खुली रख सकते हैं। उनको काफी वृहद ट्रेनिंग दी गई है जिससे वो किसी प्रकार का इन्फेक्शन आने वाले लोगों को उनको ना दें। उसके लिए आवश्यक है, उनको कहा गया कि एक फ्लू कॉर्नर बनाएं। जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार का इलाज कराने आता है उस फ्लू कॉर्नर में आवश्यक प्रिकॉशंस लेते हुए जो डॉक्टर या पैरामेडिक्स है उसके द्वारा आवश्यक प्रोटेक्टिव गियर पहनते हुए उस पेशेंट का पहले एक कोविड की दृष्टि से एक बेसिक परीक्षण करेंगे। उसमें यह पाया जाता है कि कोविड के कोई लक्षण है तो तुरंत उसका टेस्ट करके उसको एक कोविड सस्पेक्ट के वार्ड में रखेंगे। परंतु यदि यहाँ पर कोई इमरजेंसी का उपचार करना है तो उस अस्पताल को यह ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, कि कोविड के जो पीपी टाइप, N95 टाइप जो भी प्रोटेक्टिव गियर हैं उसको पहनते हुए वो उसका उपचार कर सकते हैं। परंतु प्रयास यही रखना है कि हर समय अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी उस पेशेंट का कोविड की दृष्टि से परीक्षण करें, आवश्यकता अनुसार उसका कोविड टेस्ट कराएं
और यदि कोविड के लिए पॉजिटिव पाया जाता है तुरंत उसको जो डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल में उसको एडमिट करें। इसमें किसी प्रकार की देरी उचित नहीं होगी। नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को ये कहा गया है कि वो इस प्रकार से आपकी व्यवस्था रखें। उससे भी पहले मैं कहना चाहूंगा जिला प्रशासन के माध्यम से या हमारा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिम्स के माध्यम से, IMA के सहयोग से कई प्राइवेट डॉक्टर्स ने ऐसी सुविधा उनको दी है। कॉमन सर्विस सेंटर भी इस प्रकार से टेलीमेडिसिन की सुविधा देते हैं। तो जो आपकी सामान्यतः बीमारियां हैं उसका इलाज आप टेलीमेडिसिन के थ्रू कराने का प्रयास करें। टेलीमेडिसिन के नंबर हम लोगों ने प्रचारित किए हैं, वो हम लोगों के ट्विटर हैंडल के, जिलाधिकारी के ट्विटर हैंडल से, जो हमारा कॉल सेंटर का एक नंबर है 1800-419-2211 1800-419-2211 1800-419-2211 इस नंबर पर कॉल करके भी आप ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यवस्थाएं आपके लिए की गई है, चूंकि अब लॉकडाउन का तीसरा फेज है, आपको पता है एसेंशियल सप्लाईज हमने घर घर उसकी व्यवस्था की है। अभी RWS को भी ये अनुरोध किया गया है कि यदि वो नहीं चाहते कि बाहर का वेंडर हर घर तक जाए, उनके गेट तक आए, तो हर RWS को ये व्यवस्था करनी होगी कि वो अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से या अपने एम्प्लॉयज के माध्यम से आपके RWS के गेट से आपके घर तक जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी व्यवस्था करें, चाहे उसमें दूध है, फल सब्जी है, मेडिसिन है या ग्रोसरी की आइटम्स है। मेरा सभी RWS के अध्यक्ष और सचिव लोगों से अनुरोध है कि उनके ऊपर इस बात की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस समय सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करने में हमारा सहयोग दें। देखिए, इस जिले की कुछ विशेषताएं हैं। ये जिला NCR का पार्ट है, दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली से अलग करना इसको बहुत मुश्किल है। दिल्ली में बड़ी संख्या में कोविड-19 के केसेस हैं। दिल्ली और नोएडा जिले में बहुत भारी संख्या में आवाजाही है। लोग यहाँ एक शहर में रहते हैं, दूसरे शहर में काम करते हैं। इसलिए मजबूरीवश हमने ये भी डिसीजन किया है कि कोविड जैसी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उनको छोड़कर शेष लोगों से अनुरोध किया जाए तो इस समय इन दो शहरों के बीच अपनी यात्रा को कम से कम करें, क्योंकि पूर्व में भी हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे बड़ी संख्या में जो केसेस हैं वो दिल्ली और नोएडा की आपसी यात्रा के कारण हुए हैं और हम उन केसेस को कम कर सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि उसमें कुछ कठिनाइयां कई लोगों को हो रही होंगी, परंतु ये निश्चित तौर पर कठिनाई का समय है और कठिनाई के समय जिला प्रशासन को भी कुछ कठिन डिसीजन करने पड़ते हैं, आपको भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हमारा अनुरोध है इस समय टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने जितना संभव है उन कार्यों को करने का प्रयास करें, या आपका कोई प्रतिनिधि जो दूसरे शहर में है उसके माध्यम से उन कार्यों को करने का प्रयास करें। इन दो जिलों के बीच में, गाजियाबाद, नोएडा या दिल्ली के बीच में जो रिस्ट्रिक्शन इन जिलों के, इन प्रदेशों के प्रशासन द्वारा लगाई गई हैं उनका पालन अच्छी तरह अवश्य करें। इस जिले की एक खासियत है कि यहाँ पे मल्टी स्टोरीज बहुत है, परंतु RWS बहुत एक्टिव है। इसलिए RWS के प्रशासन से, जो हमारी RWS हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनके अध्यक्ष, उनके सचिवों से हमारा अनुरोध है कि आपके एरिया में जो आपके निवासी हैं, जो आपके घरों में लोग रहते हैं, उनकी आप चिंता कर लें और उनको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने में उनका सहयोग करें। न केवल उनका सहयोग करें, आप कृपया इस बात को भी मॉनिटर करें क्या उनमें से कोई किसी प्रकार की बीमारी या कोविड के लक्षण हैं। जैसे उनमें कोई किसी को बुखार है, किसी को खांसी की शिकायत है, किसी को सांस लेने में कठिनाई है, तो आप निश्चित जो मैंने कॉल सेंटर के नंबर बताए हैं 1800-419-2211 इस नंबर को हर व्यक्ति को दें। इस नंबर पर कॉल करें, वहां पर 24 घंटे डॉक्टर्स भी उपलब्ध रहते हैं जो आपको प्रारंभिक आपकी बात सुनकर आपको गाइड करेंगे। आवश्यकता पड़ती है तो एम्बुलेंस भेजकर आपका कोविड का टेस्ट भी करवाएंगे और आपको सलाह भी देंगे। इस नंबर का भरपूर उपयोग करें। माइग्रेंट लेबर्स हमारे जिले में काफी बड़ी संख्या में है। अब उनके लिए उद्योगों का संचालन किया गया है, कंस्ट्रक्शन की व्यवस्था की गई है, प्राइवेट जो है मार्केट्स भी खुल रही हैं जहां पर वो लोग डिप्लॉय होंगे, परंतु उनकी चिंता भी हमें करने की जरूरत है, क्योंकि वो डे टू डे अपने डेली वेजर्स हैं, डे टू डे कमाई करके
अपना पेट भरते हैं। जिला प्रशासन द्वारा उनके लिए व्यवस्था की गई है, परंतु फिर भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ड्राई राशन भी उनको दिया गया है। उनके लिए रोज कम्युनिटी किचन, जिसमें बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों ने हमारा सहयोग किया है, उनको वो कम्युनिटी किचन के माध्यम से उनको 2 समय का खाना दिया जा रहा है। परंतु फिर भी यदि कोई माइग्रेंट लेबर या कोई ऐसा वर्कर या गरीब व्यक्ति आपको लगता है उसको अभी भी किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है, कृपया करके ऐसे समय उनका सहयोग अवश्य करें। आप स्वयं करने में सक्षम हो तो स्वयं करें, अथवा जिला प्रशासन के लोगों से संपर्क करके उनको सहायता अवश्य उपलब्ध कराएं। सैनिटाइजेशन एक बहुत महत्वपूर्ण है। अपने घरों को यदि आप स्वयं भी सैनिटाइज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ब्लीचिंग या सोडियम हाइपोक्लोराइड को मिक्स करके सैनिटाइज करें। ऐसी चीजें जिनको कई लोग छूते हैं, जैसे दरवाजे के हैंडल, फ्रिज के बटन, बाथरूम के टॉयलेट के फॉसेट्स इत्यादि, उनको बार बार सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। जो स्टाफ, यदि आपके घर में मेड बाहर से आती है, उनको ये सब चीजें सिखाने की आवश्यकता है। कृपया करके इन चीजों पर अवश्य ध्यान दें। जिला प्रशासन, इन अथॉरिटीज द्वारा, पुलिस के भी फायर टेंडर यूज करते हुए बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों ने हमें अच्छे से हाई प्रेशर मशीन, हाई प्रेशर इक्विपमेंट दिए हैं। उनके माध्यम से बार बार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में जिस घर में पॉजिटिव आया है उसके आसपास, जहां पर यदि हमारे जे क्लस्टर्स हैं, वहां पर घर घर में कई तरह से डीप एंड इंटेंस सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। फिर भी आपको कोई आवश्यकता महसूस होती है तो आप जो हेल्पलाइन नंबर है, चाहे वो किसी अथॉरिटी का हेल्पलाइन नंबर या जिले का हेल्पलाइन नंबर, उस पर संपर्क करके सैनिटाइजेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, मैंने पुनः आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट से हिसाब से कहा, नाइट कर्फ्यू एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। शाम को 7 बजे से सवेरे 7 बजे तक कई बार बच्चे या कई लोग इस टाइम पे अपने आप को बहादुरी दिखाने के लिए यह प्रयास करते हैं। कृपया करके ये समय एक दूसरे के सहयोग करने का है। आप समय ये लॉकडाउन 3 पहले 2 लॉकडाउन से जिस बात पर बार बार बल देना चाहूंगा, उससे अधिक चैलेंजिंग है। आपको समझना होगा, यदि आपको बाहर जाने की परमिशन मिली है, कृपया करके उस परमिशन को दुरुपयोग ना करें। अपने घर से अपने कार्यस्थल तक जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बार बार हाथ धोएं और वापस आ जाएं। कृपया करके इसमें व्यर्थ में कोई एडवेंचर करने का कि किसी और को मिलाएं, किसी के घर जाएं, ऐसी कोई चेष्टा ना करें, क्योंकि आप लापरवाही से या लापरवाही ना भी करते हुए नासमझी से ही आप अपना, अपने दोस्त मित्रों का, इस देश का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। अभी बहुत सारे केस मेरे सामने आए हैं। इवन मैंने मेडिकल फ्रेटर्निटी में देखा, यद्यपि वो कोविड वॉरियर है, हमारी सेवा कर रहे हैं, पर कई बार एक सिंपल लापरवाही के कारण कोविड-19 ने लोगों को जकड़ा है। कई बार लोग समझते हैं, कई बार लोग हमारे इंडिया में इन चीजों को मानने में थोड़ा सा हम बाकी देशों से कहीं पीछे हैं। बहुत सारे देशों में एकदम लोगों को एक प्रशासन की सलाह दी जाती है, उसको 100% पालन किया जाता है। हमारे लोग 100% और 99% कई बार पालन नहीं करते। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये पहली बार ऐसी स्थिति है जहां 99% पर्याप्त नहीं है, 99.9% भी पर्याप्त नहीं है। कोविड-19 के संबंध में शासन की जो भी एडवाइजरीज हैं कि घर में बने रहें, उनका 100% पालन करना बहुत आवश्यक है। इसी संबंध में जो नाइट कर्फ्यू लगा है रात को 7 बजे से सवेरे 7 बजे तक, उसका भी 100% पालन करना आवश्यक है। कृपया करके सारी और ILL, ये 2 सिम्टम्स कहे जाते हैं कि किसी को अपने लंग्स में, छाती में किसी प्रकार की जकड़न महसूस होती है, किसी प्रकार की खांसी आती है, ड्राई कफ आती है, टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसे सिम्टम्स को कतई इग्नोर ना करें। घर में इस समय उसका इलाज ना करें। जो मैंने बताया एक नंबर 1800-419-2211, ये जिले का हेल्पलाइन नंबर है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर से संपर्क करने का है। किसी भी समय डॉक्टर से सलाह लें और इनको इग्नोर ना करें। जो भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो एडवाइजरी है, उसके हिसाब से ऐसे केसेस भी बड़ी संख्या में उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। मेरा मानना है कि गौतम बुद्ध नगर जनपद में हमें सारी और ILD टेस्टिंग अभी बढ़ाने की आवश्यकता है। अतः उसमें अनुरोध है, हमने निजी अस्पतालों से भी अनुरोध किया है कि उनके यहाँ कोई भी व्यक्ति चेकअप करने के लिए आता है
यदि वो सारी ILI या कोविड के सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं, तुरंत उसको चेकअप कराएं। आखिर में मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपको इस समय कोई रिलैक्सेशन मिला है, उसका दुरुपयोग कतई ना करें। इनफैक्ट उस रिलैक्सेशन का उपयोग किए बिना यदि आप घर बैठकर अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो भी उस दशा में उस चॉइस को अपनाएं। वो एक हेल्थी चॉइस है। ना केवल आप अपनी सुरक्षा करेंगे, अपने पड़ोसी की, अपने सगे संबंधी की, देशवासियों की आप सुरक्षा करेंगे। अतः इस समय पुनः इसी अनुरोध के साथ कि घर पर बने रहें, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। कृपया करके हर समय अपने हाथ धोएं, हाथ से अपने चेहरे को मत छुएं, सोशल डिस्टेंसिंग का हर समय पालना करें। 2 गज की दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। चलते समय घर के अंदर वर्क स्पेस पर 2 गज की दूरी बनाना बहुत आवश्यक है, और यदि कोई सिम्टम हो उसका चेकअप कराना बहुत ही आवश्यक है। RWS रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब से मेरा विशेष अनुरोध है कि इन सभी बिंदुओं का पालन करने में हमारी सहायता करें, देश की सहायता करें, अपनी सहायता करें। और मेरा पूरा विश्वास है गौतम बुद्ध नगर जिंदगी के सभी निवासी, चूंकि वो सब पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, सोशल मीडिया सेवी हैं, अतः इन बातों का दूसरों से अधिक पालन करेंगे और इस जिले में कोविड-19 को समाप्त करने में, जल्दी समाप्त करने में, इसकी पीक जल्दी प्राप्त करके उसकी समाप्ति की तरफ बढ़ने में जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे, देश का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।